जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले काफ़ी वकैब कंप्लीट की है और जिन लोगों ने उस वकैब को नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाके कंप्लीट करें, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। शुरू करते हैं नए वर्ड्स के साथ। पहला वर्ड जो आपका है वो पहला वर्ड क्या है आपका? गाइल। तो गाइल मतलब होता है क्या? धोखा, है ना। क्या होता है? धोखा या धूर्त। तो गाइल मतलब गाइल, लाइक गाइल को ऐसे जोड़ लीजिए गाइस से, गाइज, है ना। जैसे जहाँ पर लड़के बहुत सारे खड़े रहते कहते हैं हे गाइज, मतलब कहते नहीं, तो गाइज। तो अधिकतर जो लड़कियाँ होती कहते हैं जो लड़के जो रहते हैं वो कैसे होते हैं, तुरंत धोखा दे देते हैं या उनको क्या कर देते हैं, चीट कर देते हैं। या किसी लड़की ने धोखा खाया होता है तो क्या कहते हैं कि गाइज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, धोखेबाज होते हैं, है ना। तो ऐसे याद करेंगे। तो गाइल लाइक अ गाइज, इसकी ट्रिक क्या है? गाइज, गाइज, है ना। इसको ऐसे याद करो। गाइज सुने होंगे आप वर्ड, तो गाइज मतलब हो जाएगा धोखा। फ्यूटाइल, फ्यूटिलिटी मतलब फ्यूटिलिटी, फूटी और टाइल, फूटी टाइल मतलब कैसी हो जाएगी? ये कोई टाइल है और ये फूट जाए तो क्या कैसी हो जाएगी? निरर्थक हो जाएगी, वो काम की नहीं रह जाएगी, निरर्थक। ठीक, अगर कोई टाइल फूट जाती है तो कैसी हो जाएगी? निरर्थक हो जाएगी। फोर्टे, फोर्टे मतलब होता है क्या? विशिष्ट गुण किसी चीज़ में। अब जैसे मान लिया कोई किला बनते थे, अगर कोई जैसे महल के जो किला बनता था, राजा लोग किला बनवाते थे, फोर्ट आ रहा है, हम लोग जानते हैं फोर्ट मतलब किला होता ही है। तो फोर्ट जो किला में एक विशेष जो किला जो बनाते थे उसमें कुछ ना कुछ खास क्वालिटी होती थी कि किले के मतलब जैसे किले के अंदर बैठे हैं लेकिन वो बहुत दूर तक दृश्य देख सकते, बहुत मतलब हर किले की अपनी कोई विशेषता होती थी, तो उसमें जो क्वालिटी होती थी। तो फोर्टे लाइक फोर्टे को कैसे याद करेंगे? फोर्ट से मतलब किला से। तो जो किला राजा लोग बनवाते थे उसमें क्या है, एक कोई विशिष्ट योग्यता होती थी। तो विशिष्ट योग्यता, विशिष्ट, विशेष योग्यता लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब उसमें कोई स्पेशल क्वालिटी होती थी। इररनेस, अब देखो इररनेस में आ रहा है, इरर आ रहा है, तो हम लोग कहते हैं ना फाइंड आउट द इरर। तो जो इरर होती है, इरर मतलब क्या होती है भैया? त्रुटि, त्रुटिपूर्ण या अशुद्धता। तो इरर से याद कर लेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। संगीन, संगीन, है ना, संगी, संगीन। तो ऐसे ऐसे आपको इसका मतलब होता है आशावादी, आशावादी। अब आप कहीं दुर्गम मार्ग में या कहीं भी आप कठिन काम में जाते हो और आपके साथ अगर कोई साथी संगी होता है तो आपके अंदर आशा बनी रहती है कि हम ये काम, दिल को मजबूती रहती है कि हम इस काम को कर ले जाएंगे। तो संगी आ रहा है, तो इसमें संगी, ट्रिक क्या है? संगी। तो जो संगी होते हैं, संगी के साथ होने पर हम क्या, हमेशा आशावादी रहते हैं, मतलब निराशा नहीं रहती है। नेक्स्ट वर्ड है अनकथ। अनकथ मतलब होता है गंवार या भद्दा। देखो ये सब मात्र संयोग मात्र है और केवल ये ट्रिक है, केवल हमको वर्ड को याद करना है, बस इस पर्पज से हम लोग देख लें। चल रहा है, एक मिनट, ठीक चल रहा है। तो इसको अनकथ, अनकथ मतलब जो है कथ। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो सभ्य आदमी रहते हैं, ठीक, बारबेरियन मतलब बारबेरियन। अब ये सब सारे वर्ड हम लोग रिपीट भी करते रहेंगे। तो बारबेरियन मतलब असभ्य। तो जो असभ्य आदमी रहता है ना, तो अगर कथ लाइक का कफ, कथ लाइक का कफ, कफ मतलब खांसी हो रहा और खांसी आती हो तो क्या करता है वो, उसके मुंह पे ही मतलब खांस देता है या कुछ भी अपना कफ कर देता है, तो कहेगा ये तो बिल्कुल गंवार टाइप का आदमी या भद्दा आदमी है, इसको मतलब मैनर नहीं है ना। तो इसको अनकथ, कथ अगर कफ कर देंगे किसी के मतलब मुंह पे या सामने चेहरे पे तो वो कैसा, गंवार कहलाएगा या भत्ता कहलाएगा। हाइड तो आप जानते हैं कि हाइड मतलब क्या होता है? छुपाना, नॉर्मल वर्ड है ना। अब हम लोगों ने इससे पहले फ्रेजल वर्ब पढ़ी है, क्या पढ़ी है? याद करो भाई, है ना। क्या करते थे पीछे हम लोग, क्या करते थे? छुपाते थे खाने। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर बताता हूँ। स्पैस्मोडिक, स्पैस्मोडिक, है ना। तो स्पैस्मोडिक मतलब क्या होता है? इस पास मोदी। तो मोदी के जो आसपास लोग रहेंगे तो उनके में एक एटीट्यूड अलग से रहता है, वो अकड़ कर चलते हैं, मतलब उनके अंदर एक एटीट्यूड रहता है। तो आसपास, मोदी के आसपास जो रहते हैं वो अकड़ कर चलते हैं, मतलब अकड़ने वाला ही होता है, अकड़ने वाला। ठीक, तो जो आसपास, आसपास मोदी के आसपास रहने वालों के अंदर ये क्या रहता है? एटीट्यूड रहता है। तो स्पैस्मोडिक मतलब अकड़ने वाला। पेटिशन, ये आप लोग अगर संविधान पढ़े होंगे तो पेटिशन याचिका आप जानते होंगे, नॉर्मल वर्ड है। तो पेटिशन को याद कर लीजिए याचिका से, है ना। नेक्स्ट वर्ड है प्रपोजिशन। अब आप लोग जो पढ़ने जाते हैं कोचिंग वगैरह में तो खूब ये वर्ड सुने होते हैं कि उसने उसको प्रपोज किया या कहीं भी, तो या कहीं भी क्लास वगैरह में, तो प्रपोज, है ना, इसमें आ रहा प्रपोज। तो क्या कहते हैं उसने प्रपोज, प्रपोज का मतलब क्या होता है? उसका जो मतलब जेन्युइन जो अर्थ है, प्रपोज का मतलब होता है कि अपना प्रस्ताव रखा,
कि देवी जी के सामने आपने प्रस्ताव रखा कि आप हमें पसंद करती हैं या नहीं पसंद करती हैं। तो ऐसे तो प्रपोज क्या, प्रपोज करना मतलब प्रस्ताव रखना, कि आपने अपना प्रस्ताव, प्रेम प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव आपका रिजेक्ट हो जाना है। ठीक। विवासियस मतलब होता है विवाह, क्योंकि विवाह विवाह मतलब होता है विवाह। और जब किसी का विवाह होने वाला होता है तो क्या दुखी होता है कोई आदमी, बहुत खुश रहता है उस समय, तो खुशी रहती है ना, क्या रहती है, गिली रहती, सॉरी ये वर्ड गिली, गिली मतलब होता है, ये एपिसोड नंबर 34 है, सॉरी। तो गिली मतलब होता है गीली गीली सड़कों पे आप जब किसी का इंतजार करोगे तो मज़ा आएगा नहीं आएगा, इसको वैसे आप याद करोगे विवाह। और अगर आपका विवाह होगा तो आप बहुत एक्टिव रहोगे, हर घर का काम करने के लिए बड़ा एक्साइटेड रहोगे, उसको करने में आपको मज़ा आएगा। मतलब एजाइल, एगॉग, एजाइल, AGOG, एगॉग, देखो ऐसे याद हो जाएगा। AGOG कहने वाली जब आएंगी तो आप बड़ा फुर्तीला महसूस करेंगे। एजाइल है ना, तो ये वर्ड होगा, मतलब होता है फुर्तीला। क्या होता है, फुर्तीला, याद हो गया होगा उम्मीद है। विवाह के लिए सभी लोग एक्साइटेड होते हैं। स्पोरेडिक, इस ट्रिक क्या है, इस और पूरे, कोई अनाज है या कोई चीज़ गीली हो गई तो क्या कहते हैं, इसको पूरा क्या कर दो, फैला दो, फैलाना, इस पूरे चीज़ को क्या कर दो, फैला दो, तो इसका मतलब होता है फैलाना। क्या होता है भैया मेरे, फैलाना। नेक्स्ट वर्ड है प्रिजर्व में आ रहा है रिजर्व, तो रिजर्व आपका रिजर्वेशन कराते हैं, संरक्षण करना, उस चीज़ का संरक्षित करते हैं या रक्षण करते हैं। अब एक लड़का सैम है, बहुत झूठा टाइप का, फेक है, फोनी है, पोकाइफल है, आर्टिफैक्ट, स्पूरियस है, और सैम, और हम लोग आज से क्या करेंगे, फ्रेजल ऑफ जितना पीछे पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसको जो है रेगुलर रिवाइज करेंगे, क्योंकि अब यहाँ जो आप वर्ड देख ले रहे हो आपके दिमाग में छपने हैं, क्योंकि इतनी बार मैं खुद ही बोलूँगा, अगर उसको बार बार इसकी आपको सीट में ला के रिपीट करा दूंगा। तो सैम मतलब होता है क्या, झूठा, थोड़ा टाइम भले ही लग सकता है। तो सैम जो लड़का था वो बड़ा बनावटी टाइप का था, सामने जैसे किसी को देखता था तो बड़ा बन जाता था। बनावटी मतलब जो जेन्युइन अंदर है उसके अंदर, जो उसका रियल में व्यवहार है उसके अतिरिक्त कोई काम करता है, मतलब सैम कैसा, झूठा या बनावटी लड़का है, वो व्यवहार कैसा करता है, बनावटी। नेक्स्ट थोड़ा आवर्डुअस, अर्दू लाइक उर्दू जो भाषा है वो सीखने में क्या है भाई मेरे, कठिन है, सीखने में क्या है, कठिन है। नेक्स्ट वर्ड है जीलस। अब जीलस मतलब क्या होता है, और आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी हम जो है लूसेंट का मतलब प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से 10 से 15 मिनट का जो है वीडियो आपको लाया जाए, क्या कहते हैं उसको, फ्लो चार्ट के थ्रू। तो पूरा आपको पढ़ाया करूँगा 15 मिनट में, एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया करूँगा। जैसे हिस्ट्री खत्म हो, हिस्ट्री प्रयास करूँगा कि हिस्ट्री शुरू करूँ, तो हिस्ट्री में आपका जैसे एक टॉपिक हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या करूँगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जैसे हिस्ट्री ख़त्म हो गया, एंशिएंट हो गया, मॉडर्न हो गया, तो ये हिस्ट्री ख़त्म करेंगे एक पोर्शन, उसके बाद जो है कम से कम आपको एक डेढ़ हज़ार के क्वेश्चन की या तो फिर फ़ोटो सेंड कर दिया करेंगे आपका टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आपको जो है प्रैक्टिस करा। तो प्रैक्टिस लिखने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, तो प्रयास करूँगा पहले थ्योरी कंप्लीट कराऊँ। जीलस मतलब क्या होता है, झील। और लूसेंट जो है आपके लिए बहुत क्रूशियल है, लूसेंट आप उसको कंप्लीट कर लोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि वनडे एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हो जाएगा। मतलब वनडे एग्ज़ाम में जो सफिशिएंट है वो लूसेंट पढ़ना सफिशिएंट रहेगा। तो जीलस मतलब क्या होता है, तो यार लाइक वाइक कर दिया करो, क्योंकि प्रयास बहुत कर रहा हूँ और आप लोग लाइक नहीं करते तो मन नहीं होता है कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर भी मोटिवेट करता हूँ खुद को और फिर चल देता हूँ राह पे आगे। तो ईर्ष्यालु भाई मेरे, जीलस जलना, ईर्ष्या, तो जीलस, झील, जलन, झील आ रहा ना, जलन आ रहा ना, जीलस में जलस वर्ड आ रहा है, तो जलस मतलब ईर्ष्या। रेगुलर तो हम जानते हैं नियमित होता है, और इर लग जाए तो अपोजिट बना जाएगा, अनियमित। क्या होता है भाई मेरे, अनियमित। नेक्स्ट वर्ड है रिट्रेन। अब ये एक बात बताओ भैया, अगर किसी व्यक्ति की एक बार ट्रेन छूट जाए, और अगर उस व्यक्ति की ट्रेन छूट जाए तो क्या अगली बार वो ट्रेन पकड़ेगा तो गलती करेगा, नहीं करेगा। मतलब रीट्रेन मतलब वो ट्रेन को क्या हर बार पकड़ने का, इसका मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना। अब पुनः प्राप्त करने के लिए ट्रिक आप सोचो, तब तक मैं अभी बता रहा हूँ, ये अभी बनाना पड़ेगा इसका। टेनासिटी, तो टीना। अब ये बताओ टीना, अब जिन लोगों ने हम पढ़ाई से रिलेटेड है सबको लगभग टीना डाबी का नाम याद होगा। तो टीना डाबी जो है, टीना डाबी जी ने जो है उनके अंदर ये क्या था, टीना डाबी जो थी वो उनके अंदर एक लगन थी, लगन के थ्रू ही इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था, उसमें फर्स्ट रैंक लाई थी। तो टीना डाबी के अंदर क्या था, लगन थी और दृढ़ संकल्प था।
तो लगन के थ्रू। नेक्स्ट वर्ड है वैकेंट। अब ये बताओ भाई, अगर इस तरह आपको वोकैब नहीं याद हो पा रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसे याद हो सकता, क्योंकि ये सबसे इजी फॉर्म है, न्यूमोनिक सिस्टम। इसके बाद रूट वर्ड शुरू होगा। वैकेंट मतलब होता है खाली, तो वैकेंसी कब निकलती है, जब कोई खाली स्थान होता है। फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आपका फ्रेजल वर्ब शुरू करते हैं। गाइल लाइक का गाइस, तो गाइस कैसे होते हैं, धोखेबाज होते हैं। गाइस कैसे होते हैं, धोखेबाज होते हैं। तो गाइस जो होते हैं वो धोखेबाज होते हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है फूटीटाइल, कैसी होती है, निरर्थक होती है। फोर्ट जो होते हैं किले, किलों में एक विशेषता बनाती है, राजा लोग विशेषता बनाते हैं या उसमें कोई सुरंग बना देते थे। ईरर जो होती है वो कैसी होती है, त्रुटिपूर्ण होती है। ईरर जो होती है वो कैसी होती है, त्रुटिपूर्ण। ईरर कैसी होती है, त्रुटिपूर्ण होती है। संगी लोग अगर साथ में होते हैं तो आशा बनी रहती है। कफ अगर किसी के मुंह पे कर देंगे तो लोग तुम्हें गंवार या भद्दा कहेंगे। हाइड मतलब छुपाना होता है। आसपास मोदी के रहने वाले अकड़ कर चलते हैं। और पेटिशन याचिका होती है, प्रपोज करेंगे तो उसका प्रस्ताव भेजेंगे। आप वहाँ पे बोलिए, प्लीज़ बोला जरूर करिए अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो। विवाह, अगर विवाह मतलब अगर आपका होगा तो आप एक्टिव होंगे, फुर्तीला होंगे। इस पार, इसे पूरा क्या कर दो, फैला दो। रिजर्व करना, किसी चीज़ का संरक्षण करना। सैम जो लड़का है वो झूठा है। नेक्स्ट वर्ड है उर्दू, जो भाषा है वो कैसी है, पढ़ने में कठिन है। जीलस मतलब होता है ईर्ष्या। इरेगुलर मतलब अनियमित। ट्रेन, रीट्रेन मतलब पुनः प्राप्त करना। अगर आपकी ट्रेन छूट जाएगी तो क्या करेंगे आप, दूसरी पुनः ट्रेन, ये तो नहीं है कि आप घर वापस आ जाएंगे। अगर नेक्स्ट ट्रेन रहेगी तो उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि उसको वो मिल जाए। ऐसे याद कर लो, ठीक। स्टार लगा दे रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है टेनासिटी। टीना जी के अंदर क्या है, गहन लगन थी। और विवाह, वेकेंट जो होती है वो खाली जगह होती है। वैकेंट जो होती है खाली जगह होती है। जल्दी से फ्रेजल ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी पीवी, क्या है, फ्रेजल वर्ब। गेट अप, गेट अप। दूसरा वर्ड है आपका गो बैक ऑन। तीसरा है गो फॉर, अटैक करना। चौथा है आपका गो ऑफ, गो ऑफ। और पांचवा है गो अप, गो अप। ठीक, अब आप देख लीजिए प्रीपोजिशन साथ में, ठीक। प्रीपोजिशन क्या है, थर्स्ट, थर्स्ट और लस्ट। और एक है वर्ड हैंकर। और इन तीनों वर्ड का मतलब क्या होता है, इन दोनों वर्ड के साथ फॉर लगता है और इसके साथ क्या लगेगा, आफ्टर और फॉर लगेगा। आफ्टर और फॉर लगता है, ठीक। और इनका मतलब होता है उत्कंठा या चाहत, चाहत, लालसा भी कह सकते हैं, ठीक। तो गेट अप, तो इसमें थर्स्ट, थर्स्ट के साथ फॉर, थर्स्ट के साथ फॉर, लस्ट के साथ फॉर, मतलब चाहत होती किसी चीज़ के लिए। और हैंकर के साथ आफ्टर और फॉर दोनों लगता है। तो ये चाहत या उत्कंठा, लस्ट भी, लस्ट के साथ तो आप जानते ही हैं कामुकता होता है, या चाहत ही एक प्रकार की होती है, ठीक है, सेंसुअल, सेक्सुअल चाहत होती है, तो उसको फॉर लगाएंगे। और हैंकर मतलब होता है आफ्टर या फॉर लगेगा। अब देख लेते हैं मेन चीज़ जो आपको याद करना। गेटअप मतलब होता है गेट अप, गेट पर आप सुबह कब जाओगे, जब आप जगोगे, तो इसका मतलब होता है जगना, सुबह जगने वाला जगना। गो बैक ऑन, गो मतलब जाना, बैक मतलब पीछे, ऑन मतलब पर, पीछे के पीछे जाना, अर्थात पीछे तो कोई आदमी जा सकता, मतलब जो भूतकाल में तो कोई आदमी जा नहीं सकता, विचारों में जा सकता, मतलब पीछे की कोई बात को याद करना, पीछे की कोई भूली बिसरी कि किसी के साथ आपका संबंध विच्छेद हुआ है, उसको याद करना। गो बैक ऑन मतलब पीछे की बातों पे जाना। गो फॉर, गो को याद करेंगे गौ से, और फॉर मतलब के लिए। आप जानते हैं योगी जी की सरकार है, उन्होंने गौ रक्षा के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो गो को यहाँ जाना नहीं, गौ से ट्रिक बनाएंगे। और फॉर मतलब गौ, तो गौ की रक्षा के लिए उन्होंने एक दल बनाया, और वो जो रक्षा का जो दल बनाया था वो दुरुपयोग कर रहा था, मतलब किसी को भी मार दे रहा था, किसी पर भी आक्रमण कर दे रहा था। तो गाय की रक्षा के लिए, गौ फॉर गाय के लिए जो
दल बनाया था वो क्या कर देता था, किसी पर आक्रमण कर देता था। आक्रमण करना, क्या करना, आक्रमण करना। नेक्स्ट वर्ड है गो ऑफ। हमने बताया है कि ऑफ बिलोंग टू, ये क्या कर देता है, ये रिलेशन शो करता है। ओ डबल एफ क्या कर देता है, ये हमारा संबंध को विच्छेद करता है। ये किसी चीज़ से अलगाव, सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो गो ऑफ मतलब क्या होता है, बंदूक से गोली छूटना, मतलब बंदूक से गोली अलग होती है। गो अप मतलब होता है, गो अप को याद करोगे, ग्रो अप, ग्रो अप, ग्रो, तो इसमें तो गो अप आ ही आ रहा है, प्रगति करना। गो आप, आपको याद करो, आप से, और गो मतलब जाना, तो आप आगे जाओ मतलब प्रगति करो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, ठीक है ना। तो फटाफट हम लोग जो कल फ्रेजल वर्ब पढ़े थे उनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब कल हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी स्टैंड विद। हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जो है मैच देखने के, लाइव मैच देखने के शौकीन होते हैं। हम ओरली बोल रहे हैं ताकि अब लिखेंगे तो फिर बहुत समय चला जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो हमारे जो एक अंकल जी थे उनके वहाँ हम लाइव मैच देखने के लिए जाया करते थे। अब रेगुलर यही करा करूँगा। अब 20 से 25 फ्रेजल वर्ब 2 से 3 मिनट में डिस्कस भी हो जाएंगी, ठीक। तो हम क्या करते थे कि जो लाइव मैच था वो लाइव मैच देखने के लिए बहुत शौकीन होते थे। अंकल जी के वहाँ जाते थे और अंकल जी वहाँ पे खड़े रहते थे। अंकल जी के वहाँ खड़े खड़े मैच देखते थे। और अंकल जी क्या करते थे, बड़ा बारबेरियन टाइप के व्यक्ति थे, वो असभ्य टाइप के व्यक्ति थे। वो क्या करते थे, बियर जो है ला के हम लोगों के सामने ही पीने लगते थे, मतलब बियर जो है सामने रख के पीने लगते थे। तो स्टैंड मतलब हम लोग कौन सा मैच देखते थे, लाइव, अलाइव, लाइव। फिर उसके बाद खड़े खड़े देखते तो स्टैंड, और फिर बियर अंकल जी क्या करते थे, रखते थे। तो बियर और फिर पुट, इन सब के साथ विद लगता है। और इन सब चीज़ों को हम क्या कर रहे थे, सहन कर रहे थे। तो लाइव, लाइव और क्या कहते हैं इसको, बियर, लाइव, स्टैंड और बियर और पुट, इन सब के साथ विद फ्रेजल वर्ब प्रीपोजिशन लगती है। और इन सब का मतलब होता है सहन करना। नेक्स्ट वर्ड है ले डाउन, यील्ड टू, गिव इन, नकल अंडर। ले भैया, ले मैंने हथियार क्या कर दिया, नीचे डाल दिए। ईल्ड टू मतलब होता है सरेंडर करना। गिव इन मतलब होता है, वहाँ पे बोलिए भी क्योंकि हमने कल पीछे पढ़ा है। गिव इन मतलब दे दिया मैंने, मैंने दे दिया। गिव मतलब दे दिया मैंने, सरेंडर कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है नकल। नकल हम जैसे ही नीचे मिलती है हमारे मतलब बेंच के नीचे, तो मैम क्या कर, मैम के सामने हम सरेंडर कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड देते हैं गेट अराउंड। अगर हम गेट, गेट को स्थानांतरित करते हैं, आज इस गेट, कल दूसरे गेट, नेक्स्ट तीसरे गेट, तो हम क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। भाई मेरे देखो ध्यान से सुनोगे तो फ्रेजल वर्ब के आपको बहुत ईजी, क्योंकि मैं कम से कम 10वीं 20वीं बार ये फ्रेजल वर्ब बोलने वाला हूँ, क्योंकि ये मुझे तरीका मुझे सही लगा कि मैं आपको अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको और नियमित क्लास ले रहे होंगे, फ़ायदा तभी होएगा। फिर उसके बाद आप नॉन ग्रामेटिकल सेक्शन सॉल्व करिए, देखिएगा कितना फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो गो ऑन मतलब होता है कंटिन्यू करना। गो ऑन, ध्यान से सुनिए, गो ऑन मतलब कंटिन्यू करना। नेक्स्ट वर्ड गो डाउन इन, गोदान, तो गो डाउन इन, गोदान, तो इसमें आ रहा है गोदान, तो मुंशी प्रेमचंद ने क्या किया, गोदान लिखा था। नेक्स्ट वर्ड है फिश फॉर, तो फिश के लिए, फिश को हम क्या करते हैं, मछली के पकड़ने का प्रयास करते हैं। और ब्रेक इनटू मतलब होता है ब्रेक मतलब तोड़ना, इनटू मतलब गतिक अवस्था में किसी, तो दीवार वगैरह को तोड़ दोगे तो सेंधमारी हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है बार्गेन फॉर, तो बार्गेन मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। बार्गेन मतलब होता है स्वीकार करना, बार्गेन फॉर मतलब स्वीकार। तो जो मोल भाव करते हैं उसको फटा से एक होमवर्क दे देते हैं यार, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो भाई मेरे। तो आपको फ्रेजल वर्ब दे रहा हूँ होमवर्क में, फिश फॉर, और दूसरी फ्रेजल वर्ब है आपकी ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। फिर आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को रेगुलर देखा करिए, जो वीडियो है रेगुलर देखा करिए। और हिस्ट्री की क्लास प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द नेक्स्ट वीक में आपको देने लगूँ ये क्लास। टाइम मिलते ही आपको जल्द ही एक 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, 10 मिनट रहेगा, 12 मिनट रहेगा, खाते हो, सो रहे हो, कहीं कुछ भी कर रहे हो, मतलब उसको आप देख सकते हो, ठीक है। फिर धन्यवाद।